मगर क्या हाल था रे। ठीक भी हो। आज भी मैं पुलिस के फिजिकल के बारे में बात करूँगा जो उसमें रनिंग मांग रखी है। चाहे आपने रनिंग की शुरुआत बहुत पहले कर दी हो या शुरुआत ही भी करी हो, पर आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं आ पा रही, आप अच्छा नहीं दौड़ पा रहे, बारी बारी इंजरी आने लग रही है, कभी सीन पेन कभी एंकल पेन। अगर आप मेरा बताए हुए करोगे नहीं भाई, आपकी टाइमिंग भी अच्छी आएगी, आप अच्छा दौड़ोगे और इंजरी तक बचे रहोगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊँगा भाई। और यह वीडियो दोनों खातर है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। सबसे पहला भाई आपने रनिंग वाले शूज में रनिंग करनी है, मतलब कहीं भाई नहीं जो फैशन वाले जूते है, ब्याह शादी वाले जूते है, उनमें रनिंग करने लायक जो है पूरे जूते नीचे थोड़े हार्ड हुए हैं, उनमें रनिंग करने तब भाई शीन पेन एंकल पेन नी पेन है जो है। सबसे पहला भाई आपने अपने बजट के हिसाब से रनिंग वाले शूज लाने हैं जिसमें आप रनिंग कर सको। और दूसरी, आप अगर रोड पर रनिंग कर रहे हो तो भाई बहुत ज़रूरी है रनिंग वाले शूज पहनने आपने सही से क्वालिटी के, क्योंकि रोड हार्ड हो भाई उस पर रनिंग करने तय आपका जब सबसे ज़्यादा सीन पेन नी पेन आवा है। इसलिए रोड पे जब भी रनिंग करो हो अच्छे शूज में करो भाई। अगर आपके आसपास ग्राउंड पड़ा है तो भाई रोड पर मत करो, ग्राउंड में जाकर रनिंग करो। ग्राउंड में आप रनिंग करोगे आपकी रनिंग भी अच्छी होगी, हर इंजरी तक थोड़ा बचे रहोगे। रोड पर आपकी मजबूरी है रनिंग करना, ग्राउंड आसपास है नहीं, बहुत दूर पड़ा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। जब भी रनिंग करो तो वार्म अप करो, और वार्म अप तो आपने करना ही करना है भाई, चाहे रोड पर कर रहे हो चाहे ग्राउंड में कर रहे हो। आपने रनिंग करने से पहला, वर्कआउट करने से पहला वार्म अप करना है। और वार्म अप भी या ऐसा वार्म अप करो जिससे आपकी बॉडी थके भी नहीं और आपका वार्म अप भी हो जाए, बॉडी भी गर्म हो जाए। मतलब कहीं भाई वार्म अप इतना ज़्यादा कर ले है कि भाई उसमें ही थक जाए, उतनी एनर्जी बच नहीं पाती जो भाई रनिंग में लगा सके। ना ज़्यादा ही वार्म अप करना है कुछ, ना कुछ ज़्यादा ही वार्म अप करना है, ना कुछ कम करना है वार्म अप। सही सा वार्म अप करो जिससे आपकी भाई बॉडी भी गर्म हो जाए और आप वर्कआउट भी कर पाओ वार्म अप के बाद। जैसा भाई आप वार्म अप होया कंप्लीट, आप रनिंग की शुरुआत आपने स्पीड में नहीं करनी। कई भाई गलती करा है, मैंने बहुत देखी है, कई भाई ना शुरू में स्पीड खींच दे है, मतलब जब भी रनिंग की शुरुआत करे शुरू में स्पीड खींच दे एकदम तई, फिर आगे जाकर स्लो हो जाए और रुक जाए। आपने गलती नहीं करनी भाई, बिल्कुल स्लो था शुरुआत करो। अगर शुरू में स्पीड खींचोगे तो आगे जाकर थक जाओगे, बैठ जाओगे फिर। इसलिए स्लो में शुरू में स्लो स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। फिर लास्ट में जब रह जाए थोड़ा रह गया फिर आपने पूरी स्पीड खींचनी है। और ये भी स्पीड पर ज़्यादा काम नहीं करना। अगर ये भी आपने शुरुआत करनी है, शुरुआत करिए, अगर ये भी स्पीड पर काम नहीं करना। कहीं भाई शुरू में स्पीड पर काम करने लायक जाए, शुरू में ही 100 मीटर के मतलब स्पीड में लगान लायक जाए या स्पीड भाजन लायक जाए, आपने भी स्पीड पर काम करने की जरूरत नहीं है। इंडोरेंस पर काम करो, कभी 1 किलोमीटर भाजो, कभी 2 किलोमीटर, कभी 3 किलोमीटर, पर डेली ज़्यादा लॉन्ग रनिंग मत करो जो कर कहीं भाई नहीं शुरू में ही लॉन्ग रनिंग करने लायक जा घनी घनी, मतलब उनकी बॉडी वो जेल को नहीं पाती वह चीज़, क्योंकि शुरू में बॉडी उस लेवल की होती को नहीं, जॉइंट जॉइंट कमज़ोर हो है, और वे ज़बरदस्ती करा बॉडी के लिए, बॉडी में दिक्कत बनी रहा वैसे पेन आया रहा है, सीन पेन एंकल पेन आया रहा है, और वे बॉडी के लिए ज़बरदस्ती कर दे रहा है कि भाई धक्के तो बाज दे रहा है। अगर आपका भाई दिक्कत हो रही है, चाहे सीन पेन आ रहा हो चाहे एंकल पेन आ रहा हो, उसने ठीक करो, उस पर ध्यान दो। कहीं भाई इग्नोर करा है मतलब उन चीज़ों ने, और ज़बरदस्ती करते रहो बॉडी के लिए, आपने ये नहीं करना। अगर भाई उस पर ध्यान दे लोगे, उसका जो उसकी एक्सरसाइज करनी हो उसने ठीक करने खातर एक्सरसाइज कर लोगे, दवाई दुई सी थोड़ी बहुत खा लोगे कैल्शियम कुल्शियम, तो भाई वह टाइम तक ठीक हो जाएगी। और आप ज़बरदस्ती करते रहोगे बॉडी के लिए इंजरी आने के बाद भी, तो इंजरी और बढ़ जाएगी। पहले ही थोड़ा रेस्ट ले लो, और नहीं तो बाद में फिर आपने ज़्यादा रेस्ट लेना पड़ जाएगा। मतलब पहले ही ज़्यादा थोड़ा रेस्ट ले लोगे तो वह ठीक हो जाएगी, उस पर ध्यान दे लो। जो जो एक्सरसाइज हो एक्सरसाइज करो, और भाई कैल्शियम कुल्शियम बढ़िया रखो अपनी बॉडी में। और ये चीज़ें जो आपका सीन पेन एंकल पेन ये आवे हैं, ये बता दो क्यों करावे। या भाई एक तो हार्ड जूते हुआ जो लो क्वालिटी के बिल्कुल
उनमें रनिंग करने तो आवा सीन पेन ज़्यादातर एंकल पेन। और डाइट की कमी होने में, जो डाइट में आप कैल्शियम नहीं ले रहे, D3 नहीं ले रहे, उनकी कमी तभी आ भाई। और आपके कमज़ोर है, जॉइंट कमज़ोर है, ये एंकल कमज़ोर है, तभी सीन पेन आवा है, एंकल पेन आवा है, नी पेन आवा है। और आपके स्टेप आप कुछ ज़्यादा ही मतलब टेढ़े सीधे रखो, ढंगता है स्टेप को नहीं दर्द दे। और इन चीज़ों तो आओ भाई, ठीक है। जब कहीं कहीं भाई कहते रहो भाई हमारा सीन पेन क्यों आया, एंकल पेन क्यों आवा है, इन चीज़ों था जो सी चीज़ मैंने बताई है। ये अपना भाई डाइट में कैल्शियम कुल्शियम रखो, बढ़िया डाल D3 रखो। जब भी आप जैसे रनिंग करो, वार्म अप करो, बढ़िया डाल। कहीं भाई कह जावे शुरू में भाई हमारी इंडोरेंस नहीं बढ़ रही 700-800 मीटर भाज जाए या 1 किलोमीटर भाज जाए फिर रुक जाए। अगर आपने इंडोरेंस बनानी है नहीं भाई, तो जैसा आप टारगेट बनाओ पहला, तो जैसा आपने भाजने से पहले टारगेट बनाया 1.5 किलोमीटर का, अरे आप 700-800 मीटर में ही थक गए, बिल्कुल बॉडी पूरी नहीं होगी भाई, रुक जा, पूरे एनर्जी लो होगी, तो आपने रुक कर बैठना नहीं है। जैसा आपका 700-800 मीटर में सांस चढ़ गई, आप रुक गए, रुक कर बैठना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चलते रहो, रुक कर जो का सिंपल चला कर वैसा चलते रहो। फिर आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाए, जो सांस से चढ़ रहे थे वे ठीक हो जाए, तो फिर भागना स्टार्ट कर दो। मतलब जो टारगेट बनाया, जैसा है 2 किलोमीटर का टारगेट बनाया नहीं, उसे ना पूरा करो, चाहे बीच में रुक कर पूरा करो, पर जब भी आप रुकोगे इसमें आपने बैठना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चलो, बॉडी से नॉर्मल हो जाए, फिर भागना स्टार्ट करो। टारगेट जो भी बनाए कंप्लीट करो, चाहे बीच में रुकना पड़े। फिर ऐसे ही भाई इंडोरेंस बनेगी। पहला हम भी हमारे पास भी एक 1.5 किलोमीटर भाज जाता, अरे नु हमने भाई बॉडी के लिए थोड़ी नु ज़बरदस्ती सी करी, मतलब रुक के भाजे। अरे नू नहीं भाई, हम डेली इंडोरेंस करा कर दे, हफ्ते में 2-3 दिन बार इंडोरेंस वर्क करा करते। यदि 6 किलोमीटर कर ली, हफ्ते में एक बार 10 किलोमीटर बैच लिए। इंडोरेंस में ये बनेगी भाई। कई बार मेरा था पूछा है, मैसेज में पूछा है इंस्टाग्राम पे, और भाई हूँ भी मिलकर पूछा है कि भाई हमारी इंडोरेंस नहीं बन रही है, सांस घनी चढ़ा, कुछ टैबलेट बता दे। टैबलेट टूबलेट भाई कुछ नहीं, आपने अगर अपनी इंडोरेंस बनानी है नहीं तो भाई वैसा बनाओ, प्रैक्टिस कर है, क्योंकि टैबलेट टूबलेट के लिए बनाओगे नहीं, वह टैबलेट तक ही रहेगी। टैबलेट खाए जाओगे ज़्यादा लगी, इंडोरेंस बनी रहोगी, फिर नहीं बढ़ना है। इसलिए अपना प्रैक्टिस तो बनाओ नुए, जो कर मैं बताऊँ तो अपने जो भी टारगेट बनाया उसने कंप्लीट करो। डेली इंडोरेंस वर्क ना करो, डेली रनिंग भी मत करो। जैसा कहीं भाई डेली रनिंग करा, रनिंग ख़त्म करी, अपना घर आ जाए, अपना एक्सरसाइज भी करनी है भाई, ABC एक्सरसाइज जो कर लो करो, वो आपकी मसल इंडोरेंस न बढ़ाएगी, आपके स्टेप अच्छे चलेंगे। उससे आप यूट्यूब पर सर्च मार सको ABC एक्सरसाइज, वो आप अपने उसमें रूटीन में भाई जो आपका वर्कआउट है उसमें ज़रूर करो। हफ्ते में 2 बार तो भाई ज़रूर करो। कोई मट्टी वाली जगह हो, या भाई आप जगह नहीं है, ग्राउंड नहीं है, तो भाई रोड पे करो। अरे शुरू में दिक्कत बनेगी, ABC एक्सरसाइज कर दे आनी आपके, मतलब जैसा एक्शन रनिंग है, मतलब ABC एक्सरसाइज कर दे आनी, जो हाथ पैर चलाने हो वैसे आपका चल लेगे को नहीं। शुरू में दिक्कत बनेगी, भी मारने पड़ी थी, फिर हमने सीखी यूट्यूब पर देख का, मतलब भाई बिल्कुल उन्हें देखा था कुकर कर रहा हो, और फिर करके देखा कर रहे थे, धीरे धीरे सीखी। नहीं बहुत सी एक्सरसाइज सीखी थी भाई, हम हमारे को हुए को नहीं थी, पूरी कोशिश करा करते, फिर भाई सीखते रहे, बिल्कुल बढ़िया डाल कर ले है। तब भी भाई देखते रहोगे सीख जो है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, इंडोरेंस भी अपना बन जाएगी। अरे कई भाई मेरे जो करने का वो रहते नहीं कि भाई हमारी इंडोरेंस नहीं बन रही, मिलकर का वो रहते, मैंने उन तक कही भाई अपना बन जाएगी। ये चीज़ें बताई मैंने, जो कर मैं था तो बताऊँ भाई टारगेट बना जो ना कंप्लीट करो, बीच में रुकना पड़ जाए, चाहे रुक जाओ पर कंप्लीट करो। मैंने चीज़ें बताई उनता बहुत सी। अरे ये मिला नहीं कहा भाई हाँ इंडोरेंस बन गई, तू सही कहा था कि भाई अपना बन जाएगी, बस ध्यान देना है थोड़ा। ये इंडोरेंस भाई अपना बन जाएगा, ध्यान देना पड़ेगा बस। नहीं हम भी सोचे जाओ थे भाई बनती को नहीं अपने
थोड़ा प्रैक्टिस पर ध्यान दो, रनिंग पर ध्यान दो और डाइट अच्छी रखो भाई, अपना पर बन जाएगी। अरे जो कर भाई, हील कर ली किसी दिन, जैसे एक आज रनिंग कर ली, कल ना भाई हील हुआ, जो सीढ़िया हुआ है या पुल हुआ है, ऊंची सड़क हुआ है, उस पर चढ़ो उतरो, वैसे भी इंडोरेंस बनेगी। और आप स्लो फास्ट भी कर सको, जैसे 1 मिनट फास्ट बाज लिया, ये नहीं भाई बिल्कुल फास्ट बाजना है। अपनी बॉडी का आप 80-85% लगा सको या 70% भी लगा सको, उस स्पीड में बाजो। 1 मिनट, फिर 1 मिनट स्लो, फिर 1 मिनट फास्ट, मतलब लगातार करो। जैसे 1 मिनट स्लो हो गए, फिर 1 मिनट फास्ट, फिर एकदम से 1 मिनट स्लो, फिर 1 मिनट फास्ट। ऐसा आपकी इंडोरेंस बनेगी, आपका जो सांस चढ़ है नहीं वे भी ठीक हो गए। और लास्ट में बॉडी भर जाए, जब मान ले 400 मीटर रह जाए, 300 मीटर रह जाए, आपकी बॉडी भर जाए, आप आवाज़ बन जाता, उस चीज़ में मदद करेगा। आप लास्ट में आप खींच भी पाओगे बढ़िया, जब सारे प्लेयर जो वहाँ फिजिकल देना रहे हैं वे थक जाएंगे नहीं, जब आप अपनी बढ़िया जान लगा पाओगे, बढ़िया बाज पाओगे। स्लो फास्ट अगर करोगे तो। और हील हील कर लो भाई, हील भी कर सको, स्लो फास्ट कर सको, ABC करो। और आपने हफ्ते में एक दिन तो भाई 5-6 किलोमीटर तो करना ही करना है। या अगर आप उसका ज़्यादा रनिंग कर सको तो वह ज़रूर करनी है, हफ्ते में एक बार तो बिल्कुल लॉन्ग रन पर जाना है। और कोई टाइम टूमिंग के पीछे नहीं भागना है शुरू में। और जो हफ्ते में आप एक दिन लॉन्ग रनिंग करोगे सबसे ज़्यादा कि लास्ट लिमिट 10 किलोमीटर है, आपने हफ्ते में एक दिन तो भागना है अपना। और ये नहीं भाई टाइमिंग चला कर भागोगे, टाइमिंग टूमिंग के पीछे नहीं भागना, बिल्कुल स्लो पैर चलने चाहिए। अपने मोबाइल में गाने गुने बजा कर अपने गाने की धुन में बढ़िया डाल बाजे दे रहो। और कई भाई दिक्कत करे है, कई भाई सो मतलब एक गलती करे है कि भाई मैं थारता है बढ़िया डाल समझान लग रहा हूँ, जो कर कोई सामी बैठ कर समझाऊँ करूँ मैं किसी भाई ने, कोई मेरे तक पूछा करे समझान लग रहा हूँ सारी भाई जो हमने दिक्कत है वह सारी क्लियर करूँगा। बेशक मैं और भी डाल मतलब समझा नहीं पा रहा हूँ भाई लाइन आवाज़, पर मैं थारी सारी बात सारी दिक्कत सारी क्लियर कर दूँ भाई, हम बढ़िया डाल समझोगे। जब भी आप लॉन्ग रनिंग करो ना, सबसे पहले भाई गाने गुने चला करना जद करो, क्योंकि आप भी बिना गाने गुने के करो हो और अकेले करो हो तो नहीं, दिमाग में बात ही घूमे जावे है कुछ ना कुछ। अरे मूवी हो रहा जावे कि भाई ये भाई इतना किलोमीटर रहेगा, मतलब यहाँ जोर नहीं गिरना, यहाँ जोर गिरोगे नहीं तो जितना किलोमीटर का हमने टारगेट बनाया है नहीं उतना किलोमीटर बाज को नहीं पाओगे। इसलिए इस माइंड ने रिलैक्स रखो, बॉडी ने रिलैक्स रखो जब भी लॉन्ग रनिंग करो। और गाना सुनने की इसलिए कह रहा हूँ मैं, आप गाना सुनोगे नहीं, गाने सुनवा धुन में आप बाजते भी रहोगे, थोड़ा मोटिवेशन भी होते रहोगे, मोटिवेशन भी मिलता रहेगा थारता है। अरे ये चीज़ें हमने करी हुई है भाई, ज़्यादा मैं बताने लायक रहा हूँ। और आपने हाथ नहीं चलाने ज़्यादा, मतलब कई भाई बाजा भी हाथों ने ज़्यादा हाथों ने चलावा गना, हाथों के मूवमेंट गने चलावा है, आपने हाथ नहीं चलाना। आप ज़्यादा हाथों ने चलाओगे ना आप जल्दी थकोगे। हाथों ने आपने चलाना है जब आप स्प्रिंट मारो, या आपने जब खिंचण की बारी आ जाए, जब नू लगा भाई स्पीड खींचनी है, ज़्यादा हाथों ने चलाना है। स्लो रनिंग में हाथ नहीं चलाने, स्लो रनिंग में ज़्यादा हाथ चलाओगे तो जल्दी थकोगे भाई। और ना आपने उस पर ध्यान देना सांस लेने पर, कहीं भाई सांस लेने पर ध्यान देने लग जाए भाई मेरा सांस चढ़ने लग रहा है, मतलब 700 पर ध्यान देना, 700 पर ध्यान देना है, नॉर्मल भागते रहो। और जब नू लाग गया भाई बिल्कुल मैं थक लिया, बिल्कुल रुकने की बारी आ गई तो बिल्कुल स्लो होकर रुको, नू नहीं कि एकदम ते रुक जाओ, एकदम ते रुकोगे तो भाई एकदम तेन पर जोर पड़ा है जॉइंटा पे, इसलिए स्लो होकर रुको। और हफ्ते में एक या दो बार स्पीड वर्क भी करो, मतलब 100 मीटर के लगाओ, या 100 मीटर का लगाया 1-1.5 मिनट का रेस्ट लिया, फिर 100 मीटर का लगाया 1-1.5 मिनट का रेस्ट लिया। आप ऐसा 500-600 मीटर के लगा सको या 200 मीटर के, क्योंकि ज़्यादा इंडोरेंस वर्क करोगे नहीं तो भाई आपकी बॉडी स्लो पड़ जाएगी। जब खिंचण की बारी आओगी आप खींचे को नहीं पाओ, स्पीड ही को नहीं आओ अपनी बॉडी आपकी बॉडी में, इसलिए बीच बीच में थोड़ा स्पीड वर्क भी। और यो एक हफ्ते का वर्कआउट हुआ है, वो वर्कआउट करोगे नहीं,
तो यह आपकी अच्छी टाइमिंग आ जाएगी, आप अच्छा दौड़ पाओगे। और वर्कआउट किस हिसाब को मैं तार तो बता दूँ भाई। वर्कआउट में आपकी जैसे एक दिन आप किलोमीटर भी कर सको, किलोमीटर के भाई आप 3 लगा सको। ऐसा मैं वर्कआउट पूरा मैं सही डाल नहीं बता रहा हूँ कि भाई ये वर्कआउट है। मैं आप तय एक तरीके से ये चीज़ें बता रहा हूँ भाई। वर्कआउट में ये चीज़ें हो, आप अपने हिसाब तक कर सको, अपने हिसाब तक वर्कआउट बना सको। क्योंकि वर्कआउट बताना भाई थोड़ा मुश्किल हुआ है, क्योंकि वर्कआउट उस बंदे तक बता सका है जिसका अपना पता हो भाई इसके बॉडी का लेवल है। इसने भी शुरुआत करी है, इसने 1-2 दिन हो लिए या न महीना हो लिया, उस बंदे तक बताने में सही होगा वर्कआउट ही भाई। मैं थार तक बताया दूंगा भाई यो वर्कआउट करो। ये कई भाई नई पे शुरुआत करी हो रनिंग की, कहीं आना बहुत पहला करती होगी। अरे जो शाम मैं वर्कआउट बताया दूंगा, ज़रूरी नहीं है कि भाई सारों ने भी शुरुआत करी होगी। मतलब कोई भी वर्कआउट नू नहीं है कि भाई जैसा मैंने एक वर्कआउट दे दिया नू नहीं कि भाई इसे सारे कर लेंगे। वर्कआउट बॉडी के लेवल के हिसाब से बनाया जा रहा है। मान ले कोई 2 महीने तक रनिंग कर रहा है, उसका वर्कआउट अलग होगा। किसी ने भी हफ्ते पहले वर्कआउट और रनिंग स्टार्ट करी है, उसका वर्कआउट अलग होगा। वर्कआउट हुआ है, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, आप ऐसा बना सको। हाँ भाई, हफ्ते में एक दिन तो किलोमीटर के 3 लगा सको हो। और भाई पेस रनिंग कर सको हो, 5 किलोमीटर पेस रनिंग कर सको या 3 किलोमीटर भी कर सको हो। पेस रनिंग में भाई आपने हर किलोमीटर टाइमिंग के हिसाब से करना है बिना रुके। जैसा हर किलोमीटर 5 मिनट में जाना चाहिए, टाइमिंग आप अपने हिसाब से कर सको। जैसा भाई 5 मिनट में हर किलोमीटर, पहला किलोमीटर गया, दूसरा फिर 5 मिनट में गया, बिना रुके लगातार 3 किलोमीटर मारना टाइमिंग के हिसाब से। और भाई फिर उसके बाद आप 100 मीटर के मार सको 5-6। और एक दिन आप एक्सरसाइज करने, आपने जो मैंने बताई थी ABC एक्सरसाइज करनी है। आप हिल भी कर सको हो, हिल रनिंग आपने एक दिन हफ्ते में स्लो फास्ट भी करना है। और एक दिन लॉन्ग रनिंग भी करनी है जो मैंने बताई थी भाई, जो आपकी मतलब आपकी लास्ट लिमिट है, उतने किलोमीटर भी आपने करनी है। और हफ्ते में एक दिन रेस्ट भी लेना भाई। ये नहीं कि भाई पूरे हफ्ते आप मतलब पूरी बॉडी ने खींचे जा रहे हो। हफ्ते में एक दिन रेस्ट लेना, रेस्ट वाले दिन भाई आपने मसाज भी कर सको हो। और मसाज या ऐसा भाई आप अगर आप रनिंग पार्टनर आपका दोस्त आपके साथ रनिंग कराए तो एक दूसरे की आप मसाज ही कर सको हो भाई। हम अकेडमी में रखो रहते, हम भी करा करते, एक दूसरे की मसाज ही करा करते। संडे वाले दिन रेस्ट ले रहते, रेस्ट आप संडे ने ले सको, क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ी संडे ने रेस्ट ले हुआ है। और भाई हाथ भी दुखने लग गया मेरा, पकड़ते आने फोन। और भाई रेस्ट वाले दिन आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, जो पूरा रेस्ट लेना। ये नहीं कि भाई आप सवेरे क्रिकेट खेलने चले गए या कुछ और करने चले गए, कुछ तो आपकी बॉडी थकेगी। इसलिए रेस्ट वाले दिन बॉडी ने रेस्ट दो, और हफ्ते में एक बार जरूर रेस्ट लो। और नू लागा भाई लोड करना पड़ने लग रहा है तो बीच में आप ले सको रेस्ट। चाहे रेस्ट ले सको, चाहे थोड़ा बहुत वर्कआउट कर सको, वार्म अप सा करके थोड़ा अपना बस वर्कआउट ख़त्म कर दिया। और डेली बॉडी खिंचनी नहीं है, डेली 100% नहीं लगाना है। कई भाई जो कर आज भी भाई पूरी बॉडी थका दी रनिंग कर कने, एक्सरसाइज कर कने, कल भी फिर एक्सरसाइज कर रनिंग थक बॉडी ने थका देगी रनिंग कर कने, फिर अगले दिन भी वो आपका इंजरी आएगी। अरे इंजरी आ जाएगी, फिर आप ना वर्कआउट कर पाओगे, ना रनिंग कर पाओगे, ना कुछ और कर पाओगे। इसलिए अपने हिसाब तक वर्कआउट करो, रनिंग करो। हिसाब तक करोगे आपकी रनिंग भी अच्छी होगी, इंजरी तक बचे रहोगे। यार कई बाइक आ गए भाई, इसने तो बहुत सी चीज़ें बताई दी, स्लो फास्ट ABC लॉन्ग रनिंग। ये चीज़ें करना तब भाई हमने रिजल्ट मिलेगा, थम करोगे थमने भी रिजल्ट मिलेगा। और जो भी गेम करा है, फिजिकल की तैयारी करा है, चाहे आर्मी का हो चाहे पुलिस को हो, वे चीज़ें करा उन तभी रिजल्ट मिला है। थम करोगे थमने भी रिजल्ट मिलेगा भाई। पर थमने सिंपल तरीके तक करनी है, सही तरीके से। ये नहीं कि भाई आज ही लॉन्ग रनिंग कर ली, आज ये ABC कर ली, आज ही स्लो फास्ट कर ली। ये गलती नहीं करनी भाई। जैसा जिम वाले भाई करा है, आज चेस्ट करेंगे, अगले दिन शोल्डर करेंगे, फिर अगले दिन लेग करेंगे। ऐसा आपने भी एक दिन बांध लेना है।
जैसे आज पेस रनिंग कर ली, फिर अगले दिन हिल रनिंग कर ली, फिर उसका अगले दिन ABC कर ली। अपने हिसाब से दिन बांध लो, एक हफ्ता वर्कआउट करो, फिर उसका अगले हफ्ते भी वही सेम वर्कआउट करो। ये नहीं कि भाई एक हफ्ता अलग वर्कआउट करा, उसका अगले हफ्ते अलग वर्कआउट करा, ये नहीं करना भाई। अपने हिसाब से दिन बांध के आपने वर्कआउट करना। जैसे सोमवार ने आपने स्लो फास्ट करी थी, अगले सोमवार ने भी स्लो फास्ट ही होगी, उसका अगले सोमवार ने भी स्लो फास्ट ही होगी। नू वर्कआउट चलना है भाई, बीच बीच में बदलते रहोगे तो रिजल्ट को नहीं मिला है। और वर्कआउट ख़त्म करके ना जब बॉडी रिलैक्स ही हो जाए थोड़ी, कूलिंग डाउन करो भाई, स्ट्रैचिंग करो। कई बार स्ट्रैचिंग कर दे को नहीं, वर्कआउट ख़त्म करके ना घर चले जावे, वेट करना स्ट्रैचिंग करो भाई। अगर आप रोड पर करो, रोड पर स्ट्रैचिंग नहीं कर सकते, अपना वर्कआउट ख़त्म करके ना सीधा घर आओ, अपना घर आ वेट करना बढ़िया डाल, स्ट्रैचिंग करो, मैट मुट बिछाया करना स्ट्रैचिंग करोगे भाई, आपकी बॉडी में पेन पून को नहीं आया। कई बार वर्कआउट ख़त्म करके थकान सी महसूस होगा, नहीं कमजोरी महसूस हुआ है, महसूस को नहीं हुआ, स्ट्रैचिंग करोगे नहीं बॉडी रिलैक्स ही महसूस होगी, और शरीर में बॉडी में फ्लैक्सिबिलिटी बनी रहेगी। आप एक्सरसाइज भी कर पाओगे, बढ़िया आवाज़ पाओगे, स्टेप्स टू बढ़िया ढाल चाल लेगे। स्ट्रैचिंग स्ट्रूचिंग भाई प्रैक्टिस बात जरूर करा करो, ट्रेनिंग का हिस्सा है, वर्कआउट का हिस्सा है। और भाई यही चीज़ें थी जो मैंने बताई आपको, जरूर वैसा करोगे ना जरूर रिजल्ट मिलेंगे। हमने भी रिजल्ट मिले है भाई, हमने भी रिजल्ट मिलेंगे, पर आपने सिंपल तरीके से करनी है और ज़्यादा दिक्कत लेने की होनी है भाई। इंडोरेंस नहीं बन रही, स्पीड नहीं बन रही, अपना बन जाएगी। बस हर रोज़ प्रैक्टिस करो, ये नहीं कि भाई आज प्रैक्टिस कर ली कल ना करे नहीं, फिर प्रैक्टिस कर ली फिर नहीं करी। डेली प्रैक्टिस करो, अपना इंडोर्स भी बन जाएगी, स्पीड भी बन जाएगी, सारी चीज़ बन जाएगी। अपना डाइट डूट लेंदे रहो बढ़िया डाल, डाइट के बिना कुछ नहीं। डाइट लोगे ना भाई, इंडोरेंस बनाना स्पीड बना, अपना इंजरी आ जाएगी। अपना डाइट में कैल्शियम D3 बढ़िया डाल रखो, बढ़िया डाल, दूध दाद पियो, चने चुने खाओ, और प्रैक्टिस करते रहो, रनिंग करते रहो, अपना जरूर रिजल्ट मिलेगा भाई। और बढ़िया लगा तो वीडियो ना भाई अपने दोस्तों दो रहे भाइयों दो रहे शेयर करियो। मिलता अगली वीडियो में भाई, ध्यान रखियो।